नमस्कार प्रिय साथियों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक बार क्षीर सागर पर बैठे थे। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मानव कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन चार व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे देव, इस कलयुग में वो कौन चार व्यक्ति है जिसे किसी भी मानव को अपने साथ रखने चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक गिरगिट का रूप धारण करके एक बीमार औरत के पास जाऊंगा। वो बीमार औरत कितने वर्षों से मेरी आराधना कर रही है। हे देवी, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानव उन गलतियों से बचेंगे जो मानव को बड़े पाप का भागीदार बना देती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे गरीबी में इंसान कौन सी गलतियां कर बैठता है जिनके कारण वो हमेशा गरीबों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए हे देवी, इस कहानी के जरिए पृथ्वी लोक पर हर मानव को ये अमूल्य जानकारी मिलने वाली है। भगवान विष्णु कहते हैं कि एक शहर में एक बूढ़ी औरत अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल दो बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वो अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस बूढ़ी औरत ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका लग जाता है तो वो बड़ी बहू से लड़ बैठी थी और कहती थी कि तूने घर का ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। बूढ़ी औरत भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़ा हो रहे हैं। इसी वजह से बूढ़ी औरत ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग दूसरे शहर चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और ये झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी नहीं होती, तो वो परेशान होने लगता है। दोस्तों, दोनों पुत्रों ने बूढ़ी औरत की इच्छाओं का सम्मान किया, बूढ़ी औरत से अनुमति लेकर, और अपनी अपनी पत्नियों को ये समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगे। वो पैसा कमाने के लिए शहर चले गए। दोस्तों, उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को बूढ़ी औरत ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति शहर में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो। ये उचित नहीं है। वो तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमता, धीरज रखना बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी बूढ़ी औरत की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हो। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर ये बात वो सुन लेगी तो वो और ज्यादा लड़ेगी और ज्यादा उत्पादित करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही है, उसे कुछ भी नहीं कहती। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को ही समझना चाहिए।
उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूं, फिर छोटी को भी समझाओ। दोस्तों, बूढ़ी औरत की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बुढ़िया समझाती है और कहती है, देख बहू, वो तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ती हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती है? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वो शहर में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि ये बूढ़ी औरत बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, और नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूं तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती हो और मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखती। दोस्तों, छोटी बहू को समझा कर बूढ़ी औरत भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है। ये मानेगी नहीं, इन्हें समझाऊं तो ये उल्टा मुझसे ही सवाल करती है, मुझसे लड़ने की बात करती है। फिर बूढ़ी औरत ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहां पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहां बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहां बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। बूढ़ी औरत सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा ये दोनों मुझ पर हावी हो जाती है। अगर किसी दिन हाथ उठा दिया, यदि ये दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। दोस्तों, अब वो दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगती है। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछती। बुढ़िया को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वो बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि काश ये बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वो बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सके। दोस्तों, अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू कर दी। तब बूढ़ी औरत ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए खेत में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वो लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। और शाम को लौट कर आई थी, तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो बुढ़िया अपना कटा उठाती है और घास काटने के लिए खेत की ओर निकल जाती है। ये सब देखकर वो भगवान विष्णु को याद करती है। उस बूढ़ी औरत की ये दशा देखकर भगवान विष्णु एक गिरगिट का रूप धारण कर उस खेत में जाते हैं। जब वो बूढ़ी औरत खेत में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल गिरगिट, जो भगवान विष्णु थे, वो वहां आ गए। विशाल गिरगिट को देखकर बूढ़ी औरत भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और गिरगिट उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती बूढ़ी औरत को देखकर गिरगिट ने मानव की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। गिरगिट के मानव की भाषा में बोलने पर बूढ़ी औरत के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि गिरगिट मानव की आवाज में बोल रहा है। फिर बूढ़ी औरत ने पूछा कि हे देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब गिरगिट कहने लगा, है माता, कई दिनों से मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था, उस आश्रम के जो साधु थे, अब उनका देहांत हो चुका है। वो एक बकरी पालते थे, उस बकरी का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे, उसी से मैं जीवित था। लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो साधु थे, वो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सके तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारी जान को बचा लीजिए। और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। दोस्तों, जब बूढ़ी औरत ने ये सुना तो गिरगिट के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, है गिरगिट, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी, आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूं। वो बुढ़िया गिरगिट से बात करने के बाद अपने घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दो बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वो बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाएगा तो वो उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वो भी उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वो एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं गिरगिट को दूध पिला दिया करूंगी। दोस्तों, बूढ़ी औरत ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कटे में छुपाकर घास लेने के लिए खेत में चली गई। तब तक वो गिरगिट भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो। फिर बुढ़िया कहती है, हाँ गिरगिट, मैं आपके लिए दूध लेकर के आई हूं। उस बुढ़िया ने तुरंत वो दूध गिरगिट के आगे रख दिया। जब गिरगिट ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब गिरगिट कहने लगा, है माता, आपने आज हमारी जान बचा ली, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, है गिरगिट, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूं। उस समय में डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब भी मैं पूछना चाहती हूं कि आप एक गिरगिट होते हुए भी मानव की भांति कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में गिरगिट है या कोई और है? तब गिरगिट, जो भगवान विष्णु थे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण गिरगिट बन गया हूं। मैं एक राजा के घर गिरगिट रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे गिरगिट समझकर खेत में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 5 वर्षों का है। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मानव शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। गिरगिट ने अपनी कहानी बूढ़ी औरत से कही। बूढ़ी औरत को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वो रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपते छुपाते लाने लगी और गिरगिट को पिलाने लगी। कभी वो दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वो नियमित रूप से गिरगिट को दूध पिलाने लगी। गिरगिट भी हर रोज उस स्थान पर आता और बूढ़ी औरत के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होते। भगवान विष्णु को ऐसा लगता जैसे उन्हें अपनी असली मां मिल गई हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दिनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुप कर देखने लगी। इधर अगला दिन होता है तो बूढ़ी औरत रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुपकर देख रही थी। बूढ़ी औरत ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और कटे में छुपाया और घास काटने के बहाने खेत को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं ये बुढ़िया दूध लेकर खेत में कहां जाती है और किसे पिलाती है, खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। बूढ़ी औरत खेत में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। बूढ़ी औरत उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी
और जहां वो गिरगिट को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थी कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक गिरगिट आया और उसे दूध पिलाने लगी। गिरगिट दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक गिरगिट को दूध पिला रही है, और वो गिरगिट तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा गिरगिट उन्होंने कभी नहीं देखा था। गिरगिट को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गए। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है ये गिरगिट कोई दैत्य है और ये बुढ़िया भी कोई चोर लगती है, बल्कि हमारी सासू मां लगती नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली आई। इधर बुढ़िया गिरगिट को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। और घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं जो थी डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खटखटा तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी है और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बुढ़िया ने देखा कि ये क्या नाटक है, इन दोनों का ये कैसा रूप है, ये हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो। तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक चोर है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती है, जो मुझे मेरे बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो। तब वो दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। तू एक खतरनाक गिरगिट को दूध पिलाती हो, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस गिरगिट को पी लाती हो। वो गिरगिट कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई चोर या डायन है, और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहां से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तू यहां से सीधे वापस चली जा। आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। दोस्तों, बुढ़िया ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। दोस्तों, अब परिणाम ये हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बुढ़िया अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी, मैं इस रात में कहां जाऊंगी। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वो दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वो रात में ही उस स्थान पर गई जहां वो आमतौर पर घास काटा करती थी, और उस गिरगिट का इंतजार करने लगी जिसे वो दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को गिरगिट नहीं आए, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसके पास वो बुढ़िया लेट गई। रात भर वो पीपल के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही थी। जैसे ही सूरज उगा वो गिरगिट वहां पहुंच गया। जब गिरगिट वहां आए उस समय वो बीमार औरत नहीं दिखाई दी। वो कभी इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नजर पड़ी कि पीपल के पेड़ के पास जहां वो बुढ़िया रो रही है। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, है माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रही हो? बीमार औरत रोते हुए बोली है, हे गिरगिट, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वो दूध में अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए, और वो कहती है कि मैं चोर हूं। वे सोचती है कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मारकर खा जाऊंगी, इसीलिए उन्होंने हमको घर में नहीं घुसने दिया।
मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं। दोनों बेटे शहर में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? दोस्तों, गिरगिट को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब गिरगिट कहते हैं, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूं। गिरगिट की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर गिरगिट कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। दोस्तों, इसके पश्चात वो गिरगिट बुढ़िया माता को साथ लेकर घने जगह में जाता है। आगे आगे गिरगिट चलते हैं और उसके पीछे बूढ़ी माता। वे एक विकराल खेत में पहुंचते हैं जहां गिरगिट बुढ़िया माता को लेकर आते हैं। जहां वो आश्रम में दूध पीने जाता था, गिरगिट बुढ़िया को उस आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा, ये आश्रम किसका है? ये तो बहुत ही मनोरम है। तब गिरगिट कहता है कि ये आश्रम एक साधु का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहां पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस साधु ने बकरी का दूध पिलाया था। बकरी भी यही कहीं आसपास होगी। वो बेचारी भटक रही होगी। अगर वो हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहां आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वो बकरी भी वहां आ जाती है। तब गिरगिट कहते हैं, माता, इस बकरी का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाए। बुढ़िया फिर बकरी का दूध निकालती है। उसके बाद उस गिरगिट को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर गिरगिट कहता है, हे माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहे। ये बकरी हमारे लिए दूध देगी और यहाँ साधु की कृपा है। वो एक अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। साधु की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती है। खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। दोस्तों, ये सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे गिरगिट के साथ में वो बढ़ाया वही आराम से रहने लगती है। गिरगिट हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और बकरी वही चैन से रहते थे। बकरी भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, गिरगिट, जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को बकरी तो आ गई, लेकिन गिरगिट नहीं आए। बुढ़िया इंतजार करती रही कि उसका बेटा गिरगिट इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। दोस्तों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे गिरगिट का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी वो गिरगिट लौटकर नहीं आए। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया गिरगिट को ढूंढने के लिए खेत की ओर चल देती है। बुढ़िया गिरगिट को ढूंढते ढूंढते खेत में निकल गई। खेत में उसने देखा कि वही उसका बेटा गिरगिट जमीन पर गिरा पड़ा था और वो गिरगिट उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। गिरगिट को टहनिया के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और बकरी की सहायता से टहनियों को हटती। दोस्तों, वो गिरगिट काफी घायल और जख्मी हो चुके थे। बुढ़िया पूछती है, बेटा, सब कैसे हुआ? इस पर गिरगिट अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वो पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूं। दोस्तों, इस तरह से बुढ़िया अपने गिरगिट को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वो इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस गिरगिट के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। बहुत साल बीत जाने के बाद भगवान विष्णु गिरगिट का रूप छोड़कर फिर एक मानव के रूप में आ जाते हैं। अब वो बेहद ही सुंदर राजा बन जाते हैं। उन्हें एक सुंदर
और रूपवान राजा के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा, अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक महाराजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। दोस्तों, तब वो राजा कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिस पिता ने हमें खेत में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया है, बेटा, उस समय तुम एक गिरगिट रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मानव के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा, तुम वहां चलो। इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। दोस्तों, भगवान विष्णु जो राजा थे, वो बुढ़िया माता को लेकर अपने महल को चल देते हैं। चलते चलते जब वो अपनी शहर में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश ये खूबसूरत राजा हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहां के नौकरों से मिलकर पूछते हैं कि हमें महाराजा से मिलना है। नौकर उन्हें महाराजा के पास ले जाते हैं। महाराजा ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। महाराजा स्वयं अपने गांव की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजा ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा कि नहीं, आप कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सके। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब वो कहते हैं कि महाराजा साहब बहुत बीमार है। ये बात 5 साल पुरानी है। रानी ने एक गिरगिट को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब गिरगिट को देखा तो वो बड़े भयभीत भी हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वो गिरगिट भी प्यारा था, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन महाराजा ने सोचा कि ये बात समझ के कि लोग क्या कहेंगे, तो महाराजा के घर में पुत्र की जगह एक गिरगिट पैदा हुआ है, तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसीलिए महाराजा ने उस गिरगिट को खेत में फेंक दिया और तब से महाराजा रानी जो है, उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में महाराजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजा ने ये सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वह उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। तो दोस्तों, मंत्री उस राजा, उस बुढ़िया माता के साथ महाराजा और रानी के पास ले जाता है, जहां उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वो सदा चिंता में डूबे रहते थे। दोस्तों, फिर राजा उस बुढ़िया के साथ महाराजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजा अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो महाराजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। ये तो मेरा पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु है। मेरे पुत्र का तो निधन हो गया था। उसके बाद मेरी सुध बुध खो गई थी। जैसे ही भगवान विष्णु का स्पर्श होता है, एक ऐसी शक्ति आती है। दोनों एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने जब हमारे पैरों को छुआ तो हमारे अंदर किसी शक्ति का आगमन हुआ। तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दो। तब भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर कहते हैं, ये बुढ़िया माता का ख्याल आप लोग रखेंगे, और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराजा ने सभी को ये सूचना दे दी कि अब से राजगद्दी पर बैठेंगे। अगले दिन महाराजा ने उसका राज्य अभिषेक किया। उसी दौरान वो बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है, सोचने लगती है, अब मैं कहां जाऊं दोस्तों। तब महाराजा कहते हैं, माता, आज से तुम यहाँ की राजमाता कहलाओगे। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब वो बीमार माँ के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को घर में ना पाया, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ गई है। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारी माँ एक चोर थी, इसीलिए
मैंने उन्हें मार कर भगा दिया। वो हर दिन खेत में जाकर गिरगिट को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बीमार मां के दोनों बेटे क्रोध से भर उठे और अपनी पत्नियों को डांटते फटकार हुए उन्हें घर से निकालने लगे। वो बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मां को चोर कह रही हो। हमारी मां कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बीमार मां इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारे थे, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, ना कोई सम्मान उनके ही। बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। इधर दोनों बेटों को ये पता चल जाता है कि उसकी मां जो है वो एक राज्य की राजमाता है। तो फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी मां बड़ी दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान विष्णु की पूजा पाठ करती थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है और इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। महाराजा की सहायता से अपनी बूढ़ी माता राजमाता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे मां, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वो बूढ़ी मां कहती है, मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूं। यहाँ हमारे पास एक और बेटा है, तुम बिना किसी चिंता के जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। बूढ़ी मां का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थी। भगवान विष्णु उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर भगवान विष्णु इस कथा को समाप्त करते हैं। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालना, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।